पहली चीज़ तो मैं ये ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा, हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकल सोच से चलना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी का अगर मेरा कंट्रीब्यूशन कोई पूछे तो बस एक शब्द में ही है, मेकिंग इट वेरी प्रैक्टिकल एंड ईजी। यूँ तो फिलोसॉफिकल सब बहुत था, है, आगे भी रहेगा चीज़ें, लेकिन इंसान ज़िंदगी में है, और जब हम ज़िंदगी में हैं तो हमारी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी से ज़रूर होगी। वो एक्सपेक्टेशन किसी भी प्लेन की हो सकती है, बस इतना अंतर पड़ता है कि बहुत ही ग्रॉस प्लेन की हो सकती है और बहुत ही सबलाइम एक्सपेक्टेशन हो सकती है। और एक्सपेक्टेशन इसीलिए मैंने पूछा है कि इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट करके नहीं देखना चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन। क्या हमने एक्सपेक्ट किया था अपनी ज़िंदगी से, वो हमारी ज़िंदगी को शेप दे देता, आकार दे देता है, ज़िंदगी वैसी हो जाती। और स्पिरिचुअल रिलीजियस कंस्पिरेसी भी बहुत रही है। रिलीजियस कंस्पिरेसी क्या रही है कि जो लिटरेचर आप लोग सुनते पढ़ते रहें उसमें वो बातें समझाई जाती हैं जिनसे लोगों को कंट्रोल कर लिया जाए, उनके माइंड को कंट्रोल कर लिया जाए। स्पिरिचुअलिटी में इसकी कोई जगह नहीं है। यहाँ तो सबको पूरी आज़ादी खिलने की, विकसित होने की। तो अगर किसी ह्यूमन बीइंग की ये कंडीशनिंग हम बना दें कि अपनी एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर दूं, जैसे कि ज़्यादातर एक वर्ड सुनेंगे डिज़ायरलेसनेस, और डिज़ायरलेसनेस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। डिज़ायर्स, पहली बात तो तुम डिज़ायर करते नहीं, दे हैपन, वो घटती हैं। तो जब डिज़ायर्स कॉन्शियसनेस के सी में वेव की तरह आती और जाती हैं तो उससे आपका अपना अटैचमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं। दे आर देयर, दे विल बी देयर। तो बेहतर यही है कि उनको रहने दिया जाए और उनको हम बहुत ही कॉन्शियसली वॉच करें, उससे उनकी दिशा बदलेगी। टाइम टू टाइम एक्सपेक्टेशन के लेवल व्यक्ति के अंदर बदलेंगे, उसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ के साथ भी बदलेंगे। और ये इसको कहते हैं पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन या मिस्ट्री ऑफ एक्सपेक्टेशन, पूरी ज़िंदगी को हमारी बदलती है। तो इन टीचिंग्स को बहुत ही हमको अपने अंदर नहीं बिठाना है जो कहती हैं कि नहीं कोई एक्सपेक्टेशन, अब एक्सपेक्टेशन क्या करनी, अब इतनी अच्छी जगह पर आ गए वहाँ भी एक्सपेक्टेशन रखनी है। लेकिन आप आए तो बोल्ड लेटर्स में ये लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन है, और हम अगर उसको शब्द नहीं दे पा रहे हैं तो हम इतना कह सकते हैं कि शब्दों की कमी है हमारे पास एक्सपेक्टेशन में। अब जैसे तुमने कहा, हमको अपने माइंड को एनालाइज करना चाहिए, हमने तुरंत तुमने अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर लिया। एक्सपेक्टेशन तो यूँ कोई नहीं, लेकिन बस चाहता हूँ कि ये जर्नी चलती रहे और गहरी जाती रहे। तो और एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ये एक्सपेक्टेशन है। तो हम लोग माइंड गेम में पड़ जाते हैं, जहाँ पर इसको मैं कहता हूँ वर्बल सर्कस। और बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी है वो बस केवल वर्बल सर्कस हो जाती है, बातें इधर की उधर की। अब जैसे एक बार बहुत ही एक पहुँचे हुए व्यक्ति थे और अब तो गुरु ही हैं, टीच करते हैं, तो मेरे पास आए, कहने लगे कि आज मुझको ये विचार आया और ये पता चला कि नो माइंड क्या होता है। आई हैव रियलाइज्ड नो माइंड। हमने कहा हु रियलाइज्ड नो माइंड, किसको पता चला? कह रहे मुझे। तो मैंने मुझे क्या है, वो भी एक विचार है। तुम्हारे ही माइंड को पता चला कि नो माइंड है। और इंस्ट्रूमेंट क्या है जानने का? माइंड के सिवा इंस्ट्रूमेंट कोई दूसरा है तो बताइए। तो इस गलतफहमी में, इस सर्कस में पढ़ने की जरूरत है। यू आर द माइंड। आप माइंड
ट्रांसपेरेंट हो सकता है, सबलाइम हो सकता है और बहुत ही कुशल हो सकता है, और जितना कुशल होगा उतना हम उससे डिटैच हो जाएंगे, पहली चीज़। इसीलिए जो ये जितनी हम बातें करते हैं या मेडिटेशन के तरीके करते हैं, उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा माइंड का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही रिफाइंड हो जाता है। जितना रिफाइंड हो जाए उतना आपका उसमें रोल कम रह जाता है। जैसे आप साइकिल चलाइए तो ज़्यादा मेहनत है, पैडल आपको मारते रहने पड़ेंगे, फिर आप ऑटोमेटिक व्हीकल पे आ जाइए तो कम मेहनत है, कम से कम स्टीयरिंग ही पकड़नी है आपको, बाकी काम इंजन कर रहा है। और एडवांस में चले जहाँ पर ऑटोमेटिक पायलट भी है, ऑटो पायलट भी है, तो आप बस केवल सॉफ्टवेयर को वॉच कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को देखना है, बाकी तो काम सब सॉफ्टवेयर ही कर रहा है। तो हमारा माइंड भी ऐसा है, जितना वो रिफाइंड हो जाएगा उतना वो ऑटो पायलट पे चला जाएगा, आप उससे डिटैच हो जाएंगे, उसका बर्डन नहीं रहेगा। जो अभी बर्डन है, आम व्यक्ति का बर्डन बहुत ज़्यादा है। अब पूछे कोई इनलाइटेंड व्यक्ति का माइंड होता है या नहीं होता है, तो लोग कहेंगे ही इज़ बियॉन्ड माइंड। तो बियॉन्ड माइंड अलग चीज़ है, लेकिन उसको ट्रांसलेट लोग करते हैं माइंडलेस। माइंडलेस और बियॉन्ड माइंड में बड़ा डिफरेंस होता है। माइंडलेस का मतलब कि माइंड है ही नहीं, माइंड है, माइंड मतलब मन है, रिफाइंड है, और जितना रिफाइंड है उतना उसे डिटैचमेंट है। तो एक चीज़ तो यही है, इसको बहुत क्लियरली समझें। तो एक्सपेक्टेशन रखें, एक्सपेक्टेशन में कोई बुराई नहीं है, बस स्टूपिड एक्सपेक्टेशन से इंटेलिजेंट एक्सपेक्टेशन की तरफ बढ़ते रहें, यही चाहिए। और जितनी इंटेलिजेंट एक्सपेक्टेशन होगी, हमारी ज़िंदगी समझिए उतनी ही ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। अभी अगर किसी से कहा जाए कि ये तो एक्सपेक्टेशन यहाँ आने की थी, ज़िंदगी से क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी, और तुम यकीन मानो जो एक्सपेक्टेशन होगी इंसान वही होके रह जाएगा, वही हो जाएगा। पैसे की एक्सपेक्टेशन है, प्लेजर की एक्सपेक्टेशन है, नेम की, फेम की, किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है, वो चीज़ आकार लेगी और फिर उसके अपने पैकेज होंगे। फेम का अपना पैकेज होगा, उसके साथ और चीज़ें आएंगी। नेम का अपना पैकेज होगा। जैसे शादी करते हो तो कोई लड़की एकदम फर्स्ट साइड में पसंद आई, बड़ा खुश होता है इंसान, वाह वाह, लेकिन वो फुल पैकेज है, जो अच्छा लगा वही नहीं मिलेगा, उसके साथ पूरा पैकेज मिल जाएगा। तो जो ज़िंदगी में परेशानियां लोगों को हैं वो पैकेज की वजह से हैं।